मैं तो मिर्जापुर जिले से, उत्तर प्रदेश मिर्जापुर जिले से जी। और नाम क्या है आपका? मेरा नाम विपिन उपाध्याय स्वामी जी है। अच्छा, तो आप बताएं कि जो अभी हमारी मोदी सरकार चल रही है उससे आपके क्या प्रश्न है, क्या पूछना चाहते हैं आप उनसे? कुछ नहीं प्रश्न पूछना है, एकदम शानदार चल रहा है मोदी सरकार, एकदम बम बम चल रहा है मोदी सरकार का। कोई आपको ऐसा क्यों लगता है कि इतना शानदार चल रहा है? कोई कमियां नहीं नजर आई आपको? कोई कमियां नहीं नजर आ रही है मैडम, कोई कमियां नहीं नजर रहा है। देश एकदम बढ़िया संविधान से चल रहा है, मोदी जी अच्छे से चला रहे हैं। अब मोदी जी का ही जरूरत है। तो कितना जरूरत है? 15 साल तो मोदी जी रहे हैं, आपको ये नहीं लगता कि बदलनी चाहिए सरकार अब? 2024 में मोदी जी और रहेंगे, उसके बाद 29 से योगी आदित्यनाथ जी। मतलब बीजेपी ही चलती रहेगी? जी जी जी। आपको ऐसा नहीं लगता कि चेंज होना चाहिए, या और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें मोदी जी ध्यान नहीं दे रहे हैं? मैडम मोदी जी हर एक चीज पे ध्यान दे रहे हैं, और मोदी जी हर एक चीज पे ध्यान दे रहे हैं। मोदी जी जितना ध्यान दे रहे हैं, ये ठग बंधन है, लूट बंधन है, 420, ये लोग कभी ध्यान नहीं दिए। अगर आज ध्यान दिए होते देश के लिए तो आज मोदी सरकार को इन लोगों को हटाने की रणनीति न चलती। तो पूरे भारत, पूरा इंडिया जो डेवलप हो रहा है वो क्या मोदी सरकार की वजह से हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। और जो अलग अलग राज्यों में जहाँ कहीं कांग्रेस का है, कहीं आम आदमी पार्टी का है, जैसे दिल्ली है, दिल्ली हम देखते हैं कितना डेवलप है, यहाँ तो केजरीवाल की सरकार है। दिल्ली जो है, केजरीवाल ने लूट खाया था, दिल्ली को पीछे कर दिया था। ये तो नरेंद्र मोदी जी, सुन लो आप, ये नरेंद्र मोदी जी, अभी क्या हुआ है हमारे देश में शिखर 20 सम्मेलन, G20 सम्मेलन, मोदी जी दिल्ली को चमकाए हैं नहीं। और दिल्ली का और एरिया में जाके सड़कें का हाल देख लो, ये ठगवाल दिल्ली में नाश कर गया। और जहाँ जहाँ इनकी सरकार है, जहाँ राजस्थान में देख लो, लोग कहते हैं, विपक्ष कह रहे हैं कि G20 में फालतू का पैसा खर्च करा है मोदी जी ने, आप क्या कहना चाहते हैं? ये विपक्ष 420 ये जो ठगबंधन बनाए, ये हमेशा नाश का काम किए हैं। देश में कोई भी अच्छा काम होता है, कोई भी कांग्रेस अच्छा का टाइम आपने देखा है, क्या बुराइयां लगी थी क्यों कांग्रेस के टाइम पे आपको? कांग्रेस के टाइम में मैं देखा हूँ मनमोहन सिंह का सरकार, मुझे भी याद है, मैं भी वोटर था उस समय। कांग्रेस का सरकार ये था जिसमें अमीर कांग्रेस नेता मंत्री के रिश्तेदार वो लोग और अमीर होते चले जा रहे थे, आम आदमी गरीब आदमी एकदम नीचे होता चला जा रहा था। कांग्रेस के सरकार में ये स्थिति थी, 100 रुपए केंद्र से चलता था, जनता तक 1 रुपया 50 पैसे पहुँचता। और जो आम आदमी पार्टी के नेता गिरफ्तार हो गए हैं, उनपे केजरीवाल जी का कहना है कि ये सब मोदी जी करा रहे हैं, ईडी जो है, CBI है, वो मोदी जी के कंट्रोल में है। इसमें आपका क्या कहना है? ऐसा है, मेरा इस पे राय मैडम, जाको प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि मत पहले हर लीना। तो ये 420 ये बागड़ बिल्ला, ये अन्ना जी इसको लाए, अनशन किया अन्ना जी के साथ, अन्ना जी लाए, अन्ना जी को ही अंडरग्राउंड कर दिया। और ये इसका नेता सत्येंद्र जैन, ये नंबरी महा 420 है। और संजय सिंह जो गया है, ये टिकट ब्लैक किया था, ये टिकट स्टेशन यहाँ सिनेमा हॉल में बेचता था। इस संपत्ति कहाँ से इतना अर्जित किया मैडम, बताइए आप। अच्छा सर, आपको ऐसा लगता है कि केजरीवाल ने सच में ऐसा करा है? बिल्कुल करा है, वो बागड़ बिल्ला है, वो मुसबिल्ला बिल्कुल किया है। 101% लिख के दे रहा हूँ। अब इसका भी जाने का टाइम आ गया। दिल्ली में इतने सारे बसें फ्री कराई है, बसेस की सर्विस बहुत अच्छी कराई है, सब कुछ अच्छा कराया है दिल्ली में। फिर और दिल्ली की जनता ला क्यों रही है केजरीवाल अगर भ्रष्टाचार? मैडम दिल्ली के बसों का हाल तो एकदम बुरा कर दिया है, कबाड़ा कर दिया है। दिल्ली में के बसों में जो गार्ड रहे हैं उनको सैलरी नहीं दे रहा है। आपने देखे हैं दिल्ली? जी बिल्कुल देखा, मैं ट्रेवल किया हूँ, वहाँ के जो गार्ड हैं दिल्ली बस में, वो रो रहे हैं 6-6 महीने से केजरीवाल सैलरी नहीं दे रहा है। तो वो काम क्यों कर रहे हैं जब 6-6 महीने से सैलरी नहीं? उम्मीद लगाए हैं मिलेगा, आज नहीं कल मिलेगा। क्या करेगा आदमी बताइए, जो ड्यूटी कर रहा है बस में क्या करेगा, उसका भविष्य क्या है? जो ड्यूटी पाया है पुलिस में, उसके बाद से वहाँ से गार्ड में भेजे, क्या करें, उनके पास रास्ता क्या बचा है आप बताइए। हाँ जी, तो आप कह रहे हैं, तो मतलब दिल्ली की जनता ला क्यों रही है अगर केजरीवाल जी इतना भ्रष्टाचार कर रहे हैं? दिल्ली की जनता इसलिए ला दी कि दिल्ली की जनता थोड़ा सा लालच में पड़ गई, फ्री के चक्कर में पड़ गई। देते हैं बिजली फ्री, बस किराया, और उसके बाद अब जनता को भी, दिल्ली जनता वासियों को भी पता चल गया है। लगता है कि आप दिल्ली में नहीं आएंगे? अब नहीं आएगी, अब लिख के ले लो, अब दिल्ली में आएगा भाजपा सरकार आएगा। भाजपा आएगा डंके की चोट। क्यों ये ट्रेंड पूरे भारत में आनी चाहिए क्या भाजपा? पूरे भारत में बिल्कुल जहाँ जहाँ नहीं है तहाँ पतन हो रहा है मैडम। कहाँ पतन हो रहा है? राजस्थान में देख लियो, बहन बेटियों के साथ क्या हो रहा है। तो वो तो हर जगह ही हो रहा है। कर्नाटक में क्या हो रहा है? इसमें तो बीजेपी की सरकार है, वहाँ भी तो रेप हुआ है, क्या क्या नहीं हो रहा है? तो वहाँ बीजेपी सरकारों में ऐसे दुष्ट अत्याचारी जो बहन बेटी के साथ हरकत करते हैं गंदी, उनके साथ कार्रवाई होती है। और कांग्रेस के सरकार में और सरकार में जो घृणित कार्य करता है उनको सिलाई मशीन दिया जाता है। तो सर वो तो फ्री में तो सब लोग ही बांट रहे हैं। फ्री में कौन बांट रहा है आप बताइए? मध्य प्रदेश में कितनी सारी चीजें फ्री हैं। देखो मध्य प्रदेश में जब आया चुनाव का टाइम आया तब फ्री बांट रहे हैं ना। हाँ चुनाव का टाइम बहुत टाइम पहले से 1-1 हजार रुपए फ्री में क्यों देना है?
सर आप बोलना जिसको जरूरत है बुजुर्गों को, महिलाओं को जो 60 प्लस में है उनको एमपी उज्जैन में शिवराज सरकार दे रहा है, तो ऐसे लोगों को 60 प्लस सर देना मैंने देखा है कि ऐसे कुछ लोग हैं जिन्हें जरूरत भी नहीं है फिर भी वो ले रहे हैं 1000 पर मंथ, तो इसमें क्या कहना है आपका? क्या कितनी फ्रीबीज बांट के वोट लेना चाहते हैं? वो जो ले रहे हैं वो जे ले रहे हैं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, वो गरीब जनता का हक खा रहे हैं। हम भी है किसान है, हमारा भी राशन कार्ड बना है, पर हम नहीं लेते हैं मैडम कि हम परिश्रम करके मेहनत करके काबिल खाने लायक है, हम क्यों जनता का मारे? कहते हैं कि मोदी जी ने देश बेच दिया है, रेलवे को प्राइवेट दे दिया है, अडानी ग्रुप के साथ उनके अडानी जी को बचाते हैं, तो इसमें आपका क्या कहना है मोदी जी? मोदी जी ने देश नहीं बेचा है, मोदी जी ने इनके बाप दादाओं ने जो गंदी हरकत किया था, जो देश को पतन किया, तो इनके बाप दादाओं के इनके कुंडली को, इनके कुकर्मों को बेच दिया है। और बाकी वही रेलवे को जो अभी वो हमने इंटरव्यू लिया था, वो कह रहे थे हमारी नौकरी चली गई रेलवे को प्राइवेट करने से, तो ऐसे बहुत सारे प्राइवेट हो गया, तो क्या ऐसा बात है? आप बताइए, गवर्नमेंट सरकारी टीचर हो चाहे अध्यापक हो, सरकारी टीचर हो, रेलवे में 1 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं, 8 घंटे की ड्यूटी देना जा रहा है, तो वहाँ फेसबुक चला रहे हैं, रील चला रहे हैं, मुजरा चला रहे हैं। जब काम करोगे नहीं तो क्या जरूरत है? सरकार तो मोदी जी की है, फिर वो एजुकेशन में सुधार क्यों नहीं आ रहा है? क्यों नहीं हो रहा है मैडम? कहाँ एजुकेशन में सुधार हो रहा है बताइए? आप हमारे उत्तर प्रदेश चल के देख लीजिए, एजुकेशन में सुधार, प्राइमरी के स्कूल का हालात अब देख लीजिए, वहाँ के शिक्षकों के टाइम टेबल से पहुँचना देख लीजिए। तो अभी तक तो हम मानते हैं कि दिल्ली की जो सरकार है, दिल्ली के जो स्कूल है सरकारी, वही बेस्ट है पूरे भारत के। तो कहीं बेस्ट नहीं है, अंदर से एकदम खोखला है दिल्ली के स्कूलों में मैडम। मैं भी घूमता हूँ, मैं भी एक सोशल वर्कर हूँ, मैं भी सनातन के लिए लड़ता हूँ, मैं भी सोशल वर्कर हूँ, सनातन के लिए लड़ता हूँ। दिल्ली के विद्यालय के जो अध्यापिका है, जो टीचर है, एक अध्यापिका बता रही थी, नरेला का मैं घटना बता रहा हूँ, 3 विद्यालयों का 3 महीने से केजरीवाल पैसे नहीं दे रहा है, और 17 कंप्यूटर खराब है, कंप्यूटर रिपेयर नहीं करा।